नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सी में इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट होते हैं सी के अंदर वो डिफरेंट प्रकार के ऑपरेशन जो हैं उन पर डिपेंड करते हैं और एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर लगाए जाते हैं। तो इन ये डिफरेंट प्रकार के होते हैं। पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को। डिफरेंट प्रकार मतलब वेरिएंट होते हैं इनमें। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो चलते हैं, अदरवाइज फॉल्स होती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए चले जाते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सी के अंदर जो है इफ एल्स स्टेटमेंट। सी इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्यों लगाए जाते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट? ये हम लोग बोल सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कहलाते हैं ये। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ही बोलते हैं और एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर लगाए जाते हैं। तो हमारा हो गया डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं ये। वेरिएंट होते हैं इनमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी, टाइप्स ऑफ इफ एल्स हम बोल सकेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है इफ स्टेटमेंट। दूसरा आता है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। तीसरा आता है हमारे पास इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, लेटर बोलते हैं हम लोग इसको। और नंबर 4 पर आता है नेस्टेड इफ, यानी इफ़ के अंदर इफ़ जो है उसे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इफ़ स्टेटमेंट विदाउट ब्लॉक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? इफ़ स्टेटमेंट विदाउट, विद और विदाउट, ठीक है, विदाउट ब्लॉक। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर एक गिवन कंडीशन होती है और उसके ऊपर ही ये परफॉर्म करते हैं, अगर वो करेक्ट होती है तो इफ़ स्टेटमेंट चलते हैं, अदरवाइज नहीं चलते हैं। तो इसका एक फ़्लो चार्ट अगर हम लोग देख लें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप लोग फ़्लो चार्ट से भी किसी चीज़ को समझ जाएंगे तो सी के अंदर आसान होगा। जैसे कि हमारी ये कंडीशन है, हम लोगों ने कोई कंडीशन दी यहाँ पर, तो कंडीशन के लिए हम लोग फ़्लो चार्ट में क्या बनाते हैं? ये डायमंड बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारी आती है कंडीशन। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होती है तब तो ये नीचे आएगा और इफ़ कोड जो है वो रन हो जाएगा। इफ़ कोड रन, ठीक है। अगर आप लोगों की कंडीशन सपोज फॉल्स होती है, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स, तो ये इसको छोड़ देगा और यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, इससे मिल जाएगा। तो आप लोगों का इफ़ कोड जो है वो रन नहीं होगा और यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर इफ़, ठीक है। जो भी कोड होगा आप लोगों का रन हो जाएगा। एक तो ये होता है, जिसका सिंपल एग्जांपल हम लोग दे देते हैं। सपोज हम लोगों ने यहाँ पर लिया इंटीजर a इक्वल्स टू 10, ठीक है। इफ़ a इज़ डबल इक्वल्स टू 10 देन प्रिंट एफ नंबर इज़ इवन। मैंने अगर सपोज ये लिख दिया और उसके बाद में मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो, कुछ भी लिखो, जो भी है हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है स्टेटमेंट। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इंटीजर a के अंदर कितना है? 10। उसके बाद में ये कंडीशन चेक हुई, इफ़ a इज़ डबल इक्वल्स टू 10, यस 10 के बराबर है। तो उसके बाद में क्या होगा? ये चेक होगा आप लोगों का प्रिंट एफ नंबर इज़ इवन। तो आउटपुट आप लोगों का क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा नंबर इज़ इवन। और उसके बाद में ये नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा आप लोगों का हेलो, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हेलो। अब देखिए, यही ये बता रहा है कि अगर कंडीशन मिली से, कंडीशन ये हो गई आप लोगों की यहाँ पर इफ़ a इज़ डबल इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर आ जाएगा इफ़ कोड रन हो जाएगा, मतलब ये वाला कोड रन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें भी आ गया, तो आफ्टर इफ़ भी रन आप लोगों का हो गया, तो ये हेलो भी आप लोगों का रन हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ से।
तो सपोज यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ 20, ठीक है। तो यहाँ पर कितना पता चला आप लोगों को, इसको सही तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि a इज इक्वल टू 20, यहाँ पर कितना है, a इज डबल इक्वल्स टू 10, यहाँ पर a की वैल्यू 10 है, लेकिन हम लोगों ने कितना लिखा है यहाँ पर 20, तो कंडीशन फॉल्स हो गई कि a की वैल्यू तो 20 है, लेकिन हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं a इज डबल इक्वल्स टू 10, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। फॉल्स होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट को ये छोड़ देगा और दूसरे स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट जो होगा वो आप लोगों का क्या आएगा, हेलो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसने नंबर इज इवन को छोड़ दिया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये तो था विदाउट ब्लॉक। अब हम लोग ब्लॉक के साथ करते हैं। इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इफ a इज डबल इक्वल्स टू 10, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया ब्लॉक, प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ a इज 10, और ये ब्लॉक लगा दिया। यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग। अब ये देखिए कि कंडीशन ट्रू है तो ये इस ब्लॉक के अंदर आएगा और इन दोनों को भी एग्जीक्यूट करेगा और इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, सपोज a की जो वैल्यू है वो आप लोगों की कितनी है, a इक्वल्स टू 20, तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये पूरे के पूरे इस ब्लॉक को छोड़ेगा और उसके बाद में इसको रन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्लॉक के साथ। तो आप लोगों को समझ में आ गया आई थिंक कि इफ स्टेटमेंट विद और विदाउट ब्लॉक के कैसे काम करता है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। दूसरा हमारा है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, सपोज मैंने लिखा, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट मैं बनाता हूँ दोबारा से। यहाँ पर आई कंडीशन, ये आया ट्रू, ये आया फॉल्स, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट रन हो जाएगा, अगर फॉल्स आया तो आप लोगों का एल्स स्टेटमेंट रन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर इफ होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर इफ एल्स, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ स्टेटमेंट रन हो जाएगा और उसके बाद में आफ्टर इफ एल्स स्टेटमेंट रन हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ एल्स स्टेटमेंट रन होगा और दोबारा कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले एल्स स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई आप लोगों की। तो ये है आप लोगों का फ्लो चार्ट। बात समझ में आ गई। इसमें हम लोग एक कंडीशन देख लेते हैं आसानी से, दोनों के साथ देखेंगे, ब्लॉक के साथ भी देखेंगे और विदाउट ब्लॉक पे भी देखेंगे। तो मैं सबसे पहले इंटीजर a इक्वल्स टू वही ले लेता हूँ, a इक्वल्स टू 10, इफ़ a इज़ डबल इक्वल्स टू 10, कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ हेलो एल्स प्रिंट एफ YT। तो अब देखिए कंडीशन जो है वो ट्रू है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि a इक्वल्स टू 10 है तो कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये छपेगा, उसके बाद में यहाँ पर ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को। एल्स स्टेटमेंट आप लोगों का रन नहीं होगा। तो उसके बाद में सपोज मैंने यहाँ पर लिख रखा है प्रिंट एफ टेक्नोलॉजी, तो आंसर में क्या आएगा आप लोगों का, हेलो, और क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजी, जो भी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्योंकि ये रन होगा, उसके बाद में इसको एल्स स्टेटमेंट को छोड़ देगा और ये रन हो जाएगा। तो आप लोगों का आंसर आया हेलो टेक्नोलॉजी। ये तो था विदाउट ब्लॉक। अब अगर ब्लॉक की बात करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं ब्लॉक के अंदर वो रन हो जाएंगे और अगर फॉल्स हुई तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट ही स्किप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट एफ फर्स्ट, प्रिंट एफ सेकेंड, ये पूरा ब्लॉक हो गया, एल्स प्रिंट एफ थर्ड,
प्रिंट एफ फोर्थ। ओके, तो ये जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और पूरा का पूरा ब्लॉक जो है छूट जाएगा आप लोगों का। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 10 अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया तो ये पूरा का पूरा ये ब्लॉक छोड़ देगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन फॉल्स पे क्या आएगा, ये वाला आउटपुट, इफ फॉल्स। ठीक है, और ट्रू पे क्या आएगा, ये आउटपुट पूरा का पूरा इफ ट्रू। तो ये हो गया आप लोगों का इफ एल्स स्टेटमेंट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, आसान सी थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों। अब हम लोग सीखते हैं कि हमारा जो है जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हम लोगों का इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। यानी कहने का मतलब है कि एक दूसरे के अंदर दूसरा जो है चलते जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने ये लिखा, थर्ड है आप लोगों का इफ एल्स इफ दोबारा से। तो अगर मैंने सपोज यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन हुई, कंडीशन मिली, इफ की कंडीशन मिली, सपोज यहाँ पे चला फॉल्स, तो फॉल्स में होगा आप लोगों का एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में दोबारा से हम लोगों के पास क्या आ जाएगी, कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग इसमें यहाँ पर ये हटा देते हैं एक बार के लिए, यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर लिख देते हैं फॉल्स। अगर फॉल्स होती है तो दोबारा से इसको क्या मिलती है, एक और कंडीशन। अगर ये भी फॉल्स होती है सपोज, तो दोबारा से इसको क्या मिलती है, एक और कंडीशन। अगर ये भी फॉल्स होती है तो हो सकता है आप लोगों का स्टेटमेंट आप लोगों को मिले। ठीक है, ये भी और ये भी अगर ट्रू होती है तो ट्रू होती है तो ये वाली, ट्रू होती है तो ये वाली। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट जो होगा, ये स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 2 अगर ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट 3 एंड ये स्टेटमेंट 4। आप लोग इसे कंसिडर करके चलें और उसके बाद में जो आउटपुट है वो तीनों का कंबाइन यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल सा, सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसमें। इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू 30। हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। इफ a इज नॉट इक्वल्स टू 10 then printf a is not even, मैंने ऐसे ही लिख दिया, else। ठीक है, उसके बाद में if b is not equals to 20 then printf b is not even। ठीक है, एल्स इफ। ठीक है, और यहाँ पर लगाते हैं हम लोग c इज़ नॉट इक्वल्स टू 30 देन प्रिंट एफ c इज़ नॉट इवन, एल्स प्रिंट एफ ओके। ठीक है, ये देखिए लैडर स्टेटमेंट है, यहाँ से इस तरीके से चलता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंडीशन इसने चेक की, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 10, जबकि a तो 10 है, तो कंडीशन ये इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा, यहाँ पर आएगा। एल्स पर आया, इसने देखा इफ़ में दोबारा से लैडर स्टेटमेंट बना हुआ है b इज़ नॉट इक्वल्स टू 20, कि b जो है वो 20 के इक्वल नहीं है, जबकि b तो 20 के इक्वल है, तो इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा, इस स्टेटमेंट पर आ जाएगा। इफ़ एल्स c इज़ नॉट इक्वल्स टू 30, जबकि c तो 30 के इक्वल है, तो इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा और इस स्टेटमेंट यानी कि एल्स पे आ जाएगा और आंसर में क्या आ जाएगा, ओके। तो इस प्रकार ये इफ़ एल्स इफ़ जो लैडर स्टेटमेंट होते हैं वो रन होते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, और जो लास्ट वाला है आप लोगों का नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, वो कैसे काम करता है वो बता देता हूँ। लास्ट फोर्थ है आप लोगों का नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट।
यानी कि इफ़ के अंदर इफ़ 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 इफ़, तो ये मल्टीपल आप लोगों के पास जो है इफ़ आते जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग देखें इंटीजर, यही देख लेते हैं, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू 30। ठीक है, इफ़ a, हम लोग नेस्टेड इफ नहीं लगाएंगे, a इज़ नॉट, a इज़ डबल इक्वल्स टू 10, देन प्रिंट एफ, सॉरी हम लोग यहाँ पर ब्लॉक यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ हेलो। ओके, अब हम लोग यहाँ पर दोबारा लगाते हैं इफ़ b इज़ नॉट इक्वल्स टू 20, ठीक है, प्रिंट एफ नॉट इवन, यहाँ पर दोबारा मैंने लगाया इस पर इफ़, दोबारा लगा रहा हूँ, c इक्वल्स टू 30, प्रिंट एफ। ओके, तो इसका आउटपुट कैसे मेज़र होगा ये देखना। सबसे पहले ये वाला ब्लॉक है, ये यहाँ पर क्लोज है। नेस्टेड इफ में यही होता है कि एक पूरा टॉप पर आप लोगों का इफ होता है, ठीक है। सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुई, कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो ये आंसर आ जाएगा प्रिंट एफ हेलो, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट रन तो होना ही है, तो ये चेक हुई नेस्टेड इफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 20, जबकि बी तो 20 के इक्वल है, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है यहाँ पर छोड़ देगा। इसके बाद में यहाँ पर चेक करेगा इफ़ सी इज़ डबल इक्वल्स टू 30, 30 के इक्वल है, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा ओके। तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, हेलो और ओके। अंडरस्टूड। तो मैंने आप लोगों को आज बता दिया है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद में हम लोग स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, तो ये आप लोग जो है ध्यान से देख लीजिए कि कैसे काम करते हैं, और आप लोगों के लिए आसान होगा। सी इफ़ एल्स स्टेटमेंट आप लोगों ने देख लिए, तो ये क्या बोलते हैं इनको हम लोग, कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।